हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जेपीएससी के थ्रू प्रोजेक्ट मैनेजर या फिर परियोजना प्रबंधक की वैकेंसी आई है। तो आइए जानते हैं कि ये किस तरह का पोस्ट है, क्या काम करना होता है और किस तरह का सर्विस है, ये कहाँ पोस्टिंग होता है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जेपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर या फिर परियोजना प्रबंधक हिंदी में बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट जो झारखंड का है उसी में इसकी नियुक्ति की जाती है। और झारखंड इंडस्ट्री सर्विस जो है ये कैडर का नाम हो गया। तो सबसे पहले आप सभी जानते होंगे कि कुछ साल पहले बिहार में भी बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर की वैकेंसी आई थी। उसी प्रकार से ये झारखंड में भी जेपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर की वैकेंसी ली जा रही है। तो एक समय में दोनों स्टेट एक ही हुआ करते थे, तो दोनों की सर्विस रूल भी एक थी और एक ही तरह का काम करना होता है, एक ही तरह की हायरार्की है। हम लोग उसको डिटेल में देखेंगे। तो ये मैंने कंबाइंड वीडियो बनाया है, झारखंड इंडस्ट्री सर्विस या फिर बिहार इंडस्ट्री सर्विस, दोनों में आपको दोनों के बारे में जानकारी इससे मिल जाएगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये जो विज्ञापन जो आया है, आपका जो एडवर्टाइजमेंट है, तो 10 तारीख 10 जुलाई आखिरी डेट है, आप सभी को अप्लाई करना है। इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन लिया जा रहा है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में नहीं जानेंगे। प्रोजेक्ट मैनेजर या फिर समकक्ष, ठीक है, परियोजना प्रबंधक, 30 सीटों के लिए आया है वैकेंसी। और ये देखिए इसका जो ग्रेड पे है वो 6th पे के हिसाब से 4800 ग्रेड पे ये दे रहे हैं। बिहार में 4800 ग्रेड पे की जितनी भी पोस्ट है, जितने भी असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है या फिर बीडीओ सीओ जो भी था, सब अब लेवल 9 का हो गया, 5400 का। झारखंड में अभी भी 4800 ग्रेड पे है, ठीक है। तो ये चीज़ एक डिफरेंस है। तो सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए, किसी भी प्रकार का इंजीनियरिंग डिग्री आपको किसी भी स्ट्रीम में है। इसके अलावा अगर मैथ्स है, स्टैटिस्टिक है, इकोनॉमिक्स है, साइंस, कॉमर्स या फिर इन सब चीज़ों में अगर आपके पास डिग्री है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली आर्ट्स की डिग्री नहीं होनी चाहिए, बाकी सभी एलिजिबल हैं, ठीक है। उम्र सीमा तो जो है वो वैसे ही है। और जो इसका एग्ज़ाम जो होगा वो एक ही एग्ज़ाम होगा, पीटी मेंस नहीं है, लेकिन इसी में आपका रिटन और ऑब्जेक्टिव सारा चीज़ हो जाएगा। तो शायद इसमें ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं है, तो ये एक डिफरेंस है बीपीएससी एग्ज़ाम से। वहाँ पे पीटी मेंस अलग अलग हुआ था, यहाँ पे आपका एक ही एग्ज़ाम होगा। तो हिंदी और इंग्लिश पासिंग रहेगा, उसके बाद जो जनरल स्टडीज़ कंबाइंड होगा वो रिटन होगा सब्जेक्टिव, और फोर्थ जो पेपर है वो आपका औद्योगिक विकास, औद्योगिक श्रम विधि और संबंधित नियमावली। तो ये है आपका। तो इसमें डिटेल में अभी हम लोग नहीं जाएंगे कि कैसे तैयारी करना है। उसके बाद इसमें सिलेक्शन होगा और फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। बिहार वाले का हम लोग इसके बाद, इस पेज के बाद आएंगे। ये डिटेल आपको सारा कुछ पीडीएफ में मिल जाएगा कि कैसे तैयारी करनी है, ठीक है। तो हायरार्की के बारे में आएंगे, उससे पहले हम लोग बिहार गवर्नमेंट की जो वैकेंसी आई थी पिछले साल नहीं, 2020 में आई थी, ठीक है। 69 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आई थी, ठीक है। और इसका है बिहार उद्योग सेवा, ठीक है, जिला उद्योग की। तो ये परियोजना प्रबंधक है, 2020 में ये वैकेंसी आई थी। आप देखिए यहाँ पे 69 सीट्स के लिए, और इसके लिए जो है लेवल 9। तो ये पूना, ये कुछ शॉर्ट फॉर्म होता है, रिवाइज्ड नहीं हुआ है, ठीक है वो। तो इसका आपका ये 6th पे के समय 4800 था, 7th पे में ये लेवल 9 हो गया। जितने भी लेवल 8 के पोस्ट हैं बिहार में वो लेवल 9 हो गए हैं, और जितने भी लेवल 6 के पोस्ट थे वो लेवल 7 हो गए हैं। तो बिहार में अभी लेवल 9 दिया जा रहा है, झारखंड में लेवल 8 दिया जा रहा है इस सेम पोस्ट के लिए। बिहार में अगर आप देखेंगे तो आपका जो चयन प्रक्रिया था, पहले पीटी होता है। तो पीटी में वही जो 150 क्वेश्चन होते हैं, उसमें इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स और ये फिर आपका कुछ मैथ्स वगैरह होता है, तो ये हो गया। फिर मेंस में आपको इंजीनियरिंग का सारा स्ट्रीम होता है, ठीक है। और इतना 19 सब्जेक्ट होता है मेंस में, ऑप्शनल आपको सेलेक्ट करना होता है। और हिंदी, इंग्लिश और जनरल नॉलेज ये आपका मेंस में पूछते हैं, जिसमें हिंदी और इंग्लिश तो ऑप्शनल होता है, मतलब ऑप्शनल नहीं होता, पासिंग रहता है सिर्फ, ठीक है। 40 मार्क्स लाना रहता है पास होने के लिए। तो ये हो गया। अब जानते हैं कि ये मेनली पोस्ट है क्या, परियोजना प्रबंधक या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर जिसको कहते हैं इंग्लिश में। तो कुछ साल पहले तक दोनों सेवाओं की जो कंट्रोलिंग होती थी वो बिहार उद्योग सेवा नियमावली 1987 से ही ली जाती थी। तो ये आप देखोगे, ठीक है। तो परियोजना प्रबंधक के पद पे जो है रिक्रूटमेंट ली जा रही है। और ये एक तरह से अगर हेडक्वार्टर में अगर पोस्टिंग मिलेगा सचिवालय में, निदेशालय में, तो सहायक उद्योग निदेशक यानी कि असिस्टेंट डायरेक्टर के का पोस्ट है ये, ठीक है। तो एक तरह से ये देखिए असिस्टेंट इंजीनियर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, इस तरह का कुछ पोस्ट है टसर इंस्टीट्यूट में, है ना। तो ये ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर ज़्यादातर की पोस्टिंग जो है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका इसका हायरार्की के बारे में हम लोग बात करते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले आप प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में रिक्रूट होते हैं। लेवल 9 138 सीट है करीब बिहार में, जिसमें से 50% जो है वो बिहार एसएससी से जो रिक्रूट होते हैं इंडस्ट्री एक्सटेंशन ऑफिसर्स, इनको प्रमोशन दिया जाता है। तो ये प्रमोट होकर प्रोजेक्ट मैनेजर बनते हैं डायरेक्ट जो है बीपीएससी से प्रोजेक्ट मैनेजर। तो ये एक असिस्टेंट डायरेक्टर का पोस्ट हो गया। उसके बाद फंक्शनल मैनेजर लेवल 11। उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर का पोस्ट है जीएमडीआईसी जिसको कहते हैं लेवल 12। उसके बाद एडिशनल डायरेक्टर, सॉरी ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल 13 और एडिशनल डायरेक्टर 13A, ठीक है। तो ये इसकी हायरार्की है, ठीक है। यही हायरार्की आपको झारखंड में भी है, लेकिन थोड़ा सा उसमें सीट कम है क्योंकि स्टेट छोटा है, तो उस हिसाब से है। देखिए ये है आपका। तो यहाँ परियोजना प्रबंधक एवं समकक्ष, ठीक है, 4800 ग्रेड पे यहाँ झारखंड में दिया जा रहा है।
फिर फंक्शनल मैनेजर यानी कार्यकारी प्रबंधक जिसको कहते हैं, इनका 6600 ग्रेड पे हो गया। महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र 7600 जो कि उपनिदेशक हैं, यहाँ से बराबर हो जाएगा। संयुक्त उद्योग निदेशक 8700 ग्रेड पे और अपर निदेशक तो ये 8700 ग्रेड पे, ठीक है। तो शुरुआती में जो 3 पोस्ट जो आपको दिख रहा है, परियोजना प्रबंधक, कार्यकारी प्रबंधक और महाप्रबंधक, इन तीनों की पोस्टिंग जो है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर में होता है, की जाती है। और बाकी जो आपको उप उद्योग निदेशक, संयुक्त उद्योग निदेशक या फिर जो अपर निदेशक हैं, इनकी पोस्टिंग हेडक्वार्टर में की जाती है, यानी कि निदेशालय या फिर सचिवालय जिसको कहते हैं, ठीक है। प्रमोशन की अगर हम बात करें कि प्रमोशन कैसे होगा, तो पहले जो प्रोजेक्ट मैनेजर से फंक्शनल मैनेजर में 6 साल में प्रमोशन झारखंड में होगा, ठीक है। तो 4800 ग्रेड पे से सीधा आपका 6600 ग्रेड पे होगा 6 साल में। उसके बाद जो है 5-5 साल पे प्रमोशन है, ठीक है। लेकिन बिहार के केस में थोड़ा अलग है। बिहार में आपको जो प्रमोशन है वो पहला प्रमोशन जो है 5 साल पे है और उसके बाद जो अगला प्रमोशन है वो 3-3 साल पे है। तो ये सब्जेक्ट टू वैकेंसी है, आगे ऊपर में वैकेंसी खाली रहनी चाहिए। तो दोनों जगह वैकेंसी कॉमन है, दोनों जगह वैकेंसी खाली है। और सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग है कि ये जो वैकेंसी आई है अभी, ये 1987 या 1992 के बाद पहली बार ये वैकेंसी आ रही है। तो जो डायरेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर पे बीपीएससी या जेपीएससी के थ्रू झारखंड में ये पहली बार वैकेंसी आ रही है। और बिहार में एक बार जो 2020 में वैकेंसी आई थी, उसी प्रकार से 2025 में भी झारखंड में ली जा रही है। इससे पहले एक ही बार वैकेंसी आई थी 1992 या 1987 में। तो उस समय के सभी लोग रिटायर हो गए। उसके बाद जितने भी सबऑर्डिनेट सर्विस के थे उद्योग विस्तार पदाधिकारी, वो प्रमोट हो करके आपके उप उद्योग निदेशक तक वो रिटायरमेंट उनका हुआ। तो अभी पहली बार आ रहे हैं, ये वैकेंसी पहली बार आ रहा है, तो आप सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल में कि देखिए प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है। तो रिपोर्टिंग, पोस्टिंग और इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो पोस्टिंग कहाँ पे होगा, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर में, जैसा कि मैंने बताया आपको कि आपकी पोस्टिंग जो है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर में होगी। जैसे कि आप अलग अलग तरह के ऑफिस जानते हैं कि किसी की पोस्टिंग ब्लॉक में होती है, सब डिवीज़न में होती है ना। फिर डिस्ट्रिक्ट में आपका कलेक्ट्रेट में पोस्टिंग होती है। तो डीआईसी जो है, जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का जो ऑफिस है ज़िले में, ब्लॉक लेवल और सब डिवीज़न लेवल पे नहीं है, वो सिर्फ ज़िले में है। और उस ऑफिस का नाम है जिला उद्योग केंद्र। झारखंड में हर ज़िले में नहीं है, 14-15 ज़िले में है, बाकी सब अभी बनाया जा रहा है। कुछ सालों के अंदर हर ज़िले में एक जिला उद्योग केंद्र निर्माण हो जाएगा। बिहार में हर ज़िले में 38 ज़िले में जिला उद्योग केंद्र है, जिसके की हेड जीएमडीआईसी होते हैं, ठीक है, या फिर महाप्रबंधक कहते हैं उसको, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र। एक तरह से इसको जिला उद्योग पदाधिकारी भी कह सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन एक्चुअल में ये उप उद्योग निदेशक का पद है, महाप्रबंधक, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें मान के चलिए आपकी जो पहली पोस्टिंग है प्रोजेक्ट मैनेजर या फिर परियोजना प्रबंधक की, तो वहाँ पे आपकी पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर में की जाएगी। तो जहाँ पे अगर आपके फंक्शनल मैनेजर अगर होंगे तो उनको भी रिपोर्ट करना पड़ सकता है, लेकिन मेन रिपोर्टिंग जो है वो आपको जीएमडीआईसी को करना है, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी आपको रिपोर्ट करना होता है। तो ये दोनों आपके बॉस हो गए ज़िले में। उसके बाद आप जब प्रमोट होइएगा, फंक्शनल मैनेजर बनिएगा, तो भी आपकी रिपोर्टिंग सेम रहेगी। लेकिन जब आप प्रमोट होकर डिस्ट्रिक्ट हेड बन जाएंगे, डिपार्टमेंट हेड बन जाएंगे, मतलब जिला के जो हेड होते हैं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के, वो जो जीएमडीआईसी, उनकी रिपोर्टिंग जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर डिप्टी कमिश्नर डीसी जिसको कहते हैं झारखंड में, उनको रिपोर्ट करना होगा, या फिर डायरेक्टर इंडस्ट्री को करना होगा। तो इन दोनों को आपको रिपोर्ट करना होता है। अगर प्रोजेक्ट मैनेजर एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर, परियोजना प्रबंधक आपकी पोस्टिंग डायरेक्टरेट, निदेशालय या फिर सचिवालय में की जाती है, तो आपकी हायरार्की एडीआई, असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री, डिप्टी डायरेक्टर इंडस्ट्री, जॉइंट डायरेक्टर इंडस्ट्री, एडिशनल डायरेक्टर इंडस्ट्री, इस तरह से होता है। तो आपको जो है डायरेक्टर इंडस्ट्री को रिपोर्ट करना होता है। डिप्यूटेशन आपको इसमें मान के चलिए कि उद्योग विभाग के अंदर जितने भी पीएसयू हैं, ठीक है, जो भी राज्य सरकार के पीएसयू हैं, उसमें आपकी डिप्यूटेशन की जा सकती है। कई उद्योग विकास निगम है, कोई केमिकल फर्टिलाइज़र इधर उधर के निगम है, ठीक है, जो बिहार जो राज्य सरकार के अंदर आते हैं, तो वहाँ पे आपकी डिप्यूटेशन की जाती है। और मेजरली जो है, जैसे बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है, झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जियाडा, तो इन 2 जगहों पे भी आपकी डिप्यूटेशन की जा सकती है। वहाँ पे कोई सी भी पोस्ट, जिस भी रैंक के आप होंगे उस हिसाब से आपकी पोस्टिंग की जाएगी, और वहाँ पे आपको उस पीएसयू के मैनेजिंग डायरेक्टर को आपको रिपोर्ट करना है, ठीक है। तो ये जो परियोजना प्रबंधक है, इसका जो आइडियल इक्विवेलेंट चार्ट अगर देखना है कि वो कौन किस लेवल के हैं, तो आइए इसको कंपेयर करते हैं। तो पहले जो है सैलरी से हम लोग कंपेयर करते हैं। लेवल अगर देखिए जाए, लेवल 9 अगर है, ठीक है, तो लेवल 9 तो बिहार में आपके सीनियर डिप्टी कलेक्टर की भी होती है, एडीएसएस वगैरह होते हैं, एडीएसएस, एडीसीपी, है ना। फिर बीडीओ, सीओ की भी जो सैलरी लेवल है वो इंक्रीज़ करके लेवल 9 हो गई है। सीडीपीओ, असिस्टेंट इंजीनियर, ठीक है। प्रोजेक्ट ऑफिसर जो होते हैं बिहार एजुकेशन सर्विस के, या फिर असिस्टेंट प्लानिंग ऑफिसर हैं प्लानिंग सेवा के, या फिर डीएमडब्ल्यूओ हैं माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर। तो इन सभी के लेवल 9 है, उसके इक्विवेलेंट हैं। अदर जो है एग्रीकल्चर सेवा के भी काफ़ी सारे असिस्टेंट डायरेक्टर प्लांट प्रोटेक्शन, सॉइल एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, या फिर सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर, इन सब के लेवल 9 है। तो उसके इक्विवेलेंट आ पाइएगा परियोजना प्रबंधक में। उसके बाद जो प्रमोशन जब होगा फंक्शनल मैनेजर, जो कि कार्यकारी प्रबंधक में, तो ये एक लेवल 9 पोस्ट है, ठीक है। तो ये एक लेवल 9 पोस्ट है, और ये आपका क्लास 1 लेवल 11 पोस्ट है, और ये इक्विवेलेंट है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के, या फिर जिला प्लानिंग पदाधिकारी हैं, जिला कृषि पदाधिकारी हैं, एसडीएम है, डीसीएलआर, डायरेक्टर डीआरडीए। तो इन सभी की जो है लेवल आपकी 11 है। एक्चुअली ये डीसीएलआर मिसप्रिंट हो गया है, डीसीएलआर नहीं है, डिस्ट्रिक्ट
शायद ये डिस्ट्रिक्ट लैंड एक्विजिशन ऑफिसर होगा, ठीक है। ये एक मिस्टेक हो गया है, डीसीएलआर की लेवल 9 है, लेवल 11 के इक्विवेलेंट जो होंगे वो समझने के लिए ऐसे भी ये आइडियल हायरार्की है। एक्चुअल में ये कंपेयर शीट बेकार है, मतलब हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। जीएम जो है डिप्टी डायरेक्टर, जितने भी आपकी कमिश्नरी में पोस्टिंग होती है, डिप्टी डायरेक्टर वेलफेयर, डिप्टी डायरेक्टर पंचायती राज, डिप्टी डायरेक्टर जनसंपर्क, ठीक है, उप निदेशक के जो भी पद होते हैं उसके इक्विवेलेंट ये है, बस इनकी पोस्टिंग तो ज़िले में की जाती है। बाकी विभागों के जो ज़िला पदाधिकारी होते हैं वो सामान्यतः असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल पे होते हैं, लेकिन इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में डिप्टी डायरेक्टर लेवल पे होते हैं। डिप्टी डायरेक्टर लेवल पे आपको जो जिला के हेड होंगे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो डीईओ हैं वो भी डिप्टी डायरेक्टर होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं वो भी आपके डिप्टी डायरेक्टर हैं। तो इस तरह से, और ऐसे जो है एडीएम डीडीसी, ये सिर्फ कहने के लिए है, डिस्ट्रिक्ट लैंड एक्विजिशन ऑफिसर, ये सारे रियल इक्विवेलेंट चार्ट अगर आप देखेंगे तो आप इसको एग्रीकल्चर जो लाइन डिपार्टमेंट है उनके विभाग से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कुल 40-44 विभाग राज्य में होता है, राज्य सरकार के अंदर, और सभी के एक हेड होते हैं और सभी के नीचे उनके सबॉर्डिनेट स्टाफ होते हैं। तो उस हिसाब से मेन लाइन डिपार्टमेंट जैसे हो जाता है, जैसे आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासनिक सेवा है, जैसे डिप्टी कलेक्टर है, बीडीओ सीओ, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, तो जैसे ट्रांसपोर्ट है, तो ये सारी चीज़ें आपकी मेन डिपार्टमेंट में आ गई। लेकिन ये सब जो है वो लाइन डिपार्टमेंट में है, जैसे एजुकेशन है, इंजीनियरिंग है, इसको टेक्निकल सर्विस भी कहा जाता है क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ये जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे एफएम को हम लोग डीपीओ से कंपेयर कर सकते हैं, जो शिक्षा विभाग के डीपीओ होते हैं, ठीक है, तो उनसे कंपेयर कर सकते हैं, क्लास 1 ऑफिसर हैं। और जो हेड हो गया यानी डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट हेड जो है, मान के चलिए ज़िला के जो भी हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, तो इस तरह से कोई भी ज़िला के किसी भी विभाग के हेड हैं उसके इक्विवेलेंट ये हो जाते हैं, ठीक है। तो बस यहाँ इस विभाग में सभी प्रबंधक के तौर पे चलेगा, मतलब ये मैनेजर सिस्टम है। यहाँ पे ऑफिसर कल्चर वाला नहीं है हायरार्की की भाई, ज़िला कृषि पदाधिकारी टाइप। यहाँ पे आपका जो है प्रोजेक्ट मैनेजर, फंक्शनल मैनेजर, जनरल मैनेजर, इस तरह का आपको चलेगा। और विभाग में जो है असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, इस तरह से। तो क्या है ये डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर? तो जिस तरह से हर विभाग का ऑफिस है, कलेक्ट्रेट है, जिस तरह से समाहरणालय है ना, तो उसी तरह से शिक्षा विभाग का अलग ऑफिस होता है, स्वास्थ्य का अलग है, उसी प्रकार से उद्योग विभाग का ये अलग ऑफिस होता है, जिसको कि डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर कहते हैं। पूरे भारत भर में 1978 में हर जिले में या फिर 3-4 जिलों पर एक डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर बनाया गया था। धीरे धीरे हर जिले में इसको बनाया गया। तो ये एक तरह से इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, कोई भी उद्यमी है जो उद्योग लगाना चाहते हैं, नया उद्योग लगाना चाहते हैं, या फिर जो ऑलरेडी उद्योग चला रहे हैं, तो उन सभी के लिए ये एक वन स्टॉप सेंटर की तरह काम करता है। मतलब कि वहाँ पे हर तरह की चीज़ें आपको अवेलेबल करा दी जाती हैं। जो भी इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए आपको चाहिए, चाहे आपको सबसे पहले क्या चाहिए, आपको लैंड चाहिए, कैपिटल चाहिए, है ना, आपको लेबर चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, स्किल चाहिए, तो हर तरह की चीज़ें यहाँ से आपको उसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी। किसी भी तरह का सपोर्ट चाहिए वो दे दिया जाएगा। तो आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो जीएम डीआईसी, जी हाँ, तो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर के जो हेड होंगे वो जीएम डीआईसी होंगे, जिसको कि महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र कहते हैं, और ये उप उद्योग निदेशक भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो सैलरी इनकी कितनी मिलती है ये देख लेते हैं। तो 7th पे के हिसाब से इनकी सैलरी लेवल 9 होती है। ये परियोजना प्रबंधक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप ज्वाइन परियोजना प्रबंधक पे कर रहे हैं। उसके 10 साल बाद ही आप जीएमडीआईसी बन पाएंगे। भले ही अगर वैकेंसी खाली है तो आपको प्रभार ज़रूर उसको दिया जा सकता है। तो 7th पे के हिसाब से लेवल 9 जो है परियोजना प्रबंधक का के पद पे, असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पे आपको दिया जाएगा। तो अभी का जो बेसिक पे है वो 53,100, ठीक है। डीए 55% चल रहा है, तो इतना 29,000 के करीब। एचआरए जहाँ पे आप रह रहे हैं, मान लीजिए कि नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट है तो 10%, अगर बड़ा डिस्ट्रिक्ट है जैसे कि रांची, पटना, जमशेदपुर, बोकारो, इस तरह का डिस्ट्रिक्ट है तो आपका 20% एचआरए है वहाँ पे। सिटी है यानी कि सिटी ट्रैवल अलाउंस, अगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वहाँ पे आपको 1000 प्लस डीए दिया जाता है, तो अभी के हिसाब से 1550। मेडिकल कॉमन है 1000 रुपया। एनपीएस में आपका जो 14% सरकार देता है, 10% आपको देना होता है, और इस तरह से 24% टोटल सैलरी का आपका वो सेविंग में जाता है पेंशन फंड में। तो इस तरह से लगभग एक लमसम मान के चलिए कि यही सैलरी आती है। अभी जो लेवल 9 की जो सैलरी है वो नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट में सब कुछ कट के आपको 82,000 के करीब, ये जो एज ए ज्वाइनिंग आप किसी भी जॉब में जाइएगा तो एक अच्छी सैलरी है। आपका ग्रॉस जो है करीब 1 लाख रुपये, तो करीब 12.25 लाख का सिटी से आप ज्वाइन कर रहे हैं मिनिमम, तो काफ़ी अच्छा इसको सैलरी मान सकते हैं हम लोग। हाँ, और इसमें आपको कार नहीं दिया जाता है। जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर या फंक्शनल मैनेजर हैं उनको कार अवेलेबल नहीं है। हाँ, ज़रूरत पे फील्ड विजिट पे आप कार रेंट कर सकते हैं। जीएम जो है उनको कार अवेलेबल है, और आपके जो सबॉर्डिनेट हैं, जो फील्ड ऑफिसर होंगे, जो ब्लॉक लेवल पे सारा आपका वेरिफिकेशन या फिर जो भी काम करेंगे, वो होते हैं इंडस्ट्री एक्सटेंशन ऑफिसर, ठीक है। वो लेवल 7 होते हैं, जो कि बिहार एसएससी या झारखंड एसएससी के थ्रू आते हैं। तो अगर बिहार एसएससी के थ्रू अगर बिहार में पोस्टिंग होती है तो लेवल 7 पे जाते हैं उद्योग विस्तार पदाधिकारी, और अगर वो बिहार में झारखंड में अगर उनकी पोस्टिंग होती है तो लेवल 6 पे जाते हैं, यानी कि लेवल 6 उनको 4200 ग्रेड पे मिलता है, ठीक है। अब जॉब प्रोफाइल क्या है, तो पहले मैंने बताया कि ये टेक्निकल एक तरह से डिपार्टमेंट है, लाइन डिपार्टमेंट में आता है, मेन डिपार्टमेंट नहीं है ये। और इसका मेन जो फंक्शन है वो है स्कीम इम्प्लीमेंटेशन। तो उद्योग विभाग जो भी योजनाएं बनाती है, जो भी पॉलिसी बनाएगी, उसका एग्जीक्यूशन ज़िले में इनको करना है, ठीक है। तो एक कॉमन स्कीम है जो पूरे देश भर में चलाई जा रही है, पीएमईजीपी। तो एक तरह से उद्योग लगाने के लिए इसमें बैंकों के द्वारा लोन दिया जाता है, तो उसका रिव्यू आपको करना है, उसका एग्जीक्यूशन करना है, ठीक है। उसी तरह से पीएमएफएमई है, जो खाद्य प्रसंस्करण या फिर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री खोलने के लिए एक तरह से ये योजना है जो बैंकों के द्वारा लोन दिया जाता है इसमें। उसी प्रकार से पीएम विश्वकर्मा है, जो आर्टिजन्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए ये योजना है, उसका भी इंप्लीमेंटेशन करना है, इसमें भी बैंकों के थ्रू लोन दिया जाता है।
तो आपने देखा कि 3 जो स्कीम है वो बैंकों के थ्रू हो रहा है, तो आपको इसमें बैंक से लाइजनिंग करना पड़ेगा, बैंक को आपको रेगुलेट कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको उनको रेगुलर बेसिस पे रिव्यू करना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा कि प्रॉपर्ली जो टारगेट्स जो दिए जाते हैं स्टेट से वो आपके डिस्ट्रिक्ट का कंप्लीट होना चाहिए, और वो बैंकों के द्वारा ही हो पाता है। तो इसलिए आपको बैंकों का भी रिव्यू करना होता है समय समय पे। तो उसके बाद जो कुछ स्टेट की स्कीम है, झारखंड की स्कीम के बारे में तो ज़्यादा मुझे नहीं पता है। बिहार में आपका मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, बिहार लघु उद्यमी योजना जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके तहत 10 लाख या फिर 2 लाख रुपए उद्योग लगाने के लिए दिया जाता है। तो ये सारा योजना है, उसको आपको ज़मीनी स्तर पर उतारना होता है, प्रॉपरली लोग उद्योग लगा रहे हैं कि नहीं, पैसे का सही यूटिलाइज कर रहे हैं कि नहीं, ये सारा चीज़ देखना है। उसके बाद देखिए कि अलग तरह की सरकारें जो है पॉलिसी बनाती हैं इंडस्ट्री प्रमोशन के लिए, ठीक है, उनको ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस प्रोवाइड कराने के लिए। तो आपका जैसे दोनों राज्यों में इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी है, उसके तहत बहुत सारी बेनिफिट्स दी जाती हैं, वो आपको मॉनिटर करना है, एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। स्टार्टअप पॉलिसी है दोनों राज्यों में, तो स्टार्टअप को आपको बढ़ावा देना है। फिर आपको जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको हैंड होल्ड करना है, अगर उनको मान के चलिए किसी तरह का अगर किसी तरह का उनको ये फंड की रिक्वायरमेंट है, लैंड की रिक्वायरमेंट है, या फिर किसी तरह का ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट है, ठीक है, टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, तो हर हर चीज़ में मतलब हर तरह के किसी भी तरह का जो आपका उद्योग लगाने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो सभी आपको प्रोवाइड कराना है, उनको हैंड होल्ड करना है, सपोर्ट करना है। तो एक तरह से आप सिंगल विंडो की तरह आप ज़िले में उद्योग के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो आपका मेन काम हो गया जो विभाग का आपको करना है। उसके अलावा जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, क्योंकि सभी डिप्टी कमिश्नर या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर आप आते हैं ज़िले में, आपके जो ज़िले के जो बॉस हैं वो वही हैं हर विभाग के, तो आपको उनका काम भी करना होता है। तो कोई भी फेस्टिवल है, एग्ज़ाम है, या फिर कुछ डिज़ास्टर हो गया, इलेक्शन है, तो उसमें आपको लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी करनी होती है, उसमें आपको स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है उसका काम करना होता है। उसके बाद ज़िले में परचेज कमेटी होती है, ये एक खास बात है, क्योंकि मान के चलिए कि कोई भी परचेज अगर ज़िले में हो रहा है किसी भी विभाग का, तो उसमें जो है उद्योग के प्रतिनिधि, मतलब कि उद्योग पदाधिकारी के प्रतिनिधि रहते हैं, मतलब उद्योग विभाग के जो पदाधिकारी हैं एज ए प्रतिनिधि उसमें उनको रखा जाता है। तो जीएमडीआई से जितने भी परचेज कमेटी हैं उसके मेंबर होंगे, तो कोई भी टेंडर होगा इस तरह का डिपार्टमेंटल परचेज होगा तो उसमें ये मेंबर रहते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री को प्रॉपर जितने भी एमएसएमई हैं उनको हम लोगों को बढ़ावा देना है उसमें। तो क्या करना है कि भाई इंडस्ट्रीज़ को इक्वल वेटेज मिल रहा है कि नहीं, किसी के साथ भेदभाव तो नहीं हो रहा है, आपका जो भी पॉलिसी है गवर्नमेंट का प्रॉपर्ली वहाँ पे टेंडर में फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इंडस्ट्री प्रोस्पेक्ट से जो भी रिक्वायरमेंट है वो वहाँ पे मॉनिटर करना होता है। तो इसलिए हर परचेज कमेटी में जीएमडीआईसी भी होते हैं। इन परचेज कमेटी में इसके अलावा आपके ट्रेजरी से होते हैं, जीएसटी डिपार्टमेंट से होते हैं, और सब भी होते हैं। और जैसा विभाग हुआ रेवेन्यू के साइड से एडीएम सर रहेंगे, और अगर आपका डेवलपमेंट से रिलेटेड है तो डीडीसी सर होंगे वहाँ पे। तो इस तरह से आपका ये एक और एडिशनल काम हो जाता है। इन सब के अलावा आपको काफ़ी सारे इंस्पेक्शन या फिर वेरिफिकेशन आते हैं। झारखंड में माइनिंग काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो कोल की जो क्वालिटी है, ठीक है, वो इंस्पेक्ट करना होता है। जो भी गवर्नमेंट सप्लाई हो रही है, जो भी परचेज होकर आया है उसकी क्वालिटी टेस्टिंग करनी होती है, तो वो आपको देखना होता है, क्योंकि आपके यहाँ पे टीम जो है वो टेक्निकल आपको दी गई है। तो ये सारा काम है आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ये सारा काम आपको करना होता है। अब झारखंड और बिहार में कहाँ पे इस सर्विस में क्या डिफरेंस है, दोनों जगह पे क्या प्रो कौन से, उसके बारे में जानते हैं। तो झारखंड देखिए ऑलरेडी इंडस्ट्रियलाइज है, मिनरल रिच है, तो झारखंड में स्कोप ऑब्वियसली ज़्यादा है। पहले से ही मतलब लोग जानते हैं कि हाँ यहाँ पे इंडस्ट्री ऑफिस एक है, और लोगों को जानकारी है। बिहार में अभी धीरे धीरे जानकारी हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी शुरू ही हुआ है, और आप देखेंगे कि शुरू से ही कैडर रूल दोनों का सेम रहा है। 2023 में झारखंड ने अपना नया कैडर रूल बनाया है, लेकिन ऑलमोस्ट जो भी जॉब प्रोफाइल है या फिर हायरार्की है वो ऑलमोस्ट सेम है दोनों जगह का। अब आते हैं कि क्या सही है यहाँ पे, अगर हम लोग देखें कि प्रॉज अगर देखें झारखंड में, तो देखिए जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पोस्टिंग, इस पोस्ट की सबसे खास बात है कि पोस्टिंग आपके ज़िले में ही होगी, ब्लॉक में या फिर सब डिवीज़न में नहीं होनी है। दूसरा है कि आपका जितना भी डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में मोस्टली अर्बनाइज्ड है, जैसे कि आपका रांची, जमशेदपुर, ठीक है, अभी नया जो रामगढ़ है वो भी उसको कह सकते हैं कि डेवलप्ड है। आपका बोकारो है, धनबाद है, देवघर है, तो ये सारा ऑलमोस्ट ठीक ठाक जगह है। बिहार में उस हिसाब से देखें तो पटना के बाद उस तरह का शहर बहुत कम है, मुजफ्फरपुर और गया को छोड़ दें तो फिर बहुत ही कम ही सिटी है जो उस तरह से डेवलप्ड है। हालांकि पूर्णिया, बेगूसराय, बेगूसराय तो नहीं, लेकिन बेगूसराय इज़ ऑल्सो गेटिंग इंडस्ट्रियलाइज, बट एज ए सिटी अगर देखेंगे तो पूर्णिया एक अच्छा शहर है, मुजफ्फरपुर है, दरभंगा है, तो इस तरह की पोस्टिंग आपको मिलती है। आगे बढ़ते हैं इसमें। हाँ, झारखंड में एक और बेनिफिट आपका है कि वहाँ पे ऑलरेडी इंडस्ट्री है, आपका शहरीकरण ज़्यादा है, माइनिंग है, तो वहाँ पे ये सब थोड़ा प्रॉस है। बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन कम है, अभी डेवलपिंग फेज़ में है, शहरी क्षेत्र कम है, माइनिंग बहुत ही कम है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है दोनों जगह में। और डिपार्टमेंट का अगर आप देखेंगे फेमस पोस्ट उतना नहीं है, ये एक डिमेरिट है। आपका डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। आपका परियोजना प्रबंधक या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर के बारे में शायद ही किसी को जानकारी है। फंक्शनल मैनेजर जो है क्लास 1 आपके कार्यकारी प्रबंधक, उनके बारे में जानकारी नहीं है। जीएमडीआईसी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी किसी किसी को हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आप देखें तो फिर जो सचिवालय में तो फिर वही असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, तो वो तो कॉमन है, वहाँ पे तो सभी का पोस्ट एक ही तरह का होता है, ठीक है। झारखंड में एक और फ़ायदा ये है कि वहाँ पे ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है, तो ये एक फ़ायदा है। लेकिन नुकसान वहाँ पे सबसे बड़ा ये है कि वहाँ पे एक लेवल कम दिया जा रहा है। आप देखेंगे कि झारखंड में लेवल 8 है, जबकि बिहार में ये लेवल 9 है, तो ये दोनों जगह पे डिफरेंस है।
तो किसको ज्वाइन करना चाहिए? तो देखिए, कोई भी फ्रेशर है जिनको नौकरी नहीं लगी है तो वो तो ऑब्वियसली इसको ज्वाइन करेंगे। जो झारखंड में रहना चाहते हैं, अगर बीपीएससी की बात करें तो बिहार में जो रहना चाहते हैं, ज़िले लेवल पे जिनको पोस्टिंग चाहिए उनके लिए ये बहुत बढ़िया है। और प्राइवेट जॉब में है, 20 लाख से कम सैलरी है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट में भी अगर मान लीजिए कि अगर लेवल 7 या उससे कम पे हैं तो फिर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी सिक पीएससी में काम कर रहे हैं या फिर बैंक में हैं, आप लेवल स्केल 3 से नीचे हैं तो भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी लेवल 8 या फिर उससे ऊपर में काम कर रहे हैं तो फिर ज्वाइन क्यों करना है? लगभग एक ही बात है, सरकारी में सब कुछ काम एक ही होता है, कोई खास अलग बात तो है नहीं इसमें। पीएसयू नवरत्ना में अगर काम कर रहे हैं तो अच्छी सैलरी पे काम कर रहे होंगे, अच्छा समय बिता लिए होंगे, तो फिर नई जॉब स्विच करना मेरे हिसाब से वो सही नहीं होगा। बैंक में अगर आप स्केल 4 या फिर उससे ऊपर चले गए हैं तो भी फिर इसको ज्वाइन करने का कोई मतलब है नहीं। तो यही है आपका, यही बिहार इंडस्ट्री सर्विस, जो जैसे कि बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है या फिर अदर सर्विस है, उसी प्रकार से ये भी एक तरह का कैडर आपका बिहार इंडस्ट्री सर्विस है, झारखंड इंडस्ट्री सर्विस ये कहलाएगा, झारखंड उद्योग सेवा। ठीक है, तो यही कुछ बातें थी। पता नहीं सब कुछ कवर हुआ कि नहीं हुआ, तो लेकिन अगर आपको इसमें कुछ छूट गया है तो फिर बताइएगा उसमें कमेंट में। मैं कोशिश करूँगा कि उसमें आपको आंसर कर सकूँ। ठीक है, तो यही, इस तरह की गाड़ी आपको मिलेगी। तो अगर आप सेलेक्ट होते हैं एज ए जीएम जब बनेंगे तब, प्रोजेक्ट मैनेजर में तो गाड़ी नहीं मिलती है। तो यही था हमारा वीडियो। दूसरा है कि क्वार्टर, हाँ, एक क्वार्टर का बात था शायद, वो सीटीसी में ये छूट गया शायद, पर्क में। तो ये क्या होता है कि जैसे आप झारखंड में एक और बेनिफिट है कि हर ज़िले में ऑलमोस्ट क्वार्टर आपको मिलेगा। ठीक है, तो रहने का उपाय हो जाता है। बिहार में कहीं भी आपका क्वार्टर अवेलेबल नहीं है, जो है भी उसका बहुत बुरा हाल है। ठीक है, तो लाइन डिपार्टमेंट के लोगों को बहुत ही कम ही अवेलेबल हो पाता है। झारखंड में ईजिली अवेलेबल है और अच्छे कंडीशन में है, तो एक बेनिफिट ये है। दूसरा देखिए कि इसमें पर्क में और कुछ ज़्यादा होता नहीं है। झारखंड बिहार में ऑलमोस्ट सेम ही पर्क है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट में आपको सैलरी के अलावा बहुत ही कम ही पर्क होता है, लेकिन सैलरी अच्छी दे रहे हैं। एक शुरुआत में अगर आपको 1 लाख रुपए की जॉब मिल जा रही है तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो बढ़िया पोस्ट है, आप लोग तैयारी कीजिए इसका। ऑल द बेस्ट।